गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDMH शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने नागा जनजाति के आखेट के बारे में जाना था। आखेट करने की प्रक्रिया बहुत ही विचित्र थी इनकी। इनमें जो दाब जो काम में लिया जाता था वो आखेट के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। साथ साथ लकड़ी काटने में काम लेते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ये लोग कृषि कार्य की स्थानांतर प्रकार की कृषि करते हैं। एक ही स्थान पर 2-3 वर्ष कृषि करने के बाद ये अपना स्थान बदल लेते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनकी मुख्य फसल है धान। ये जो पेड़ पौधे काटते हैं उनको जलाकर उनकी राख धान के बीज में मिलाकर छिड़क देते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्र में धान की कृषि बहुत ही आसानी से पक जाती है, तैयार हो जाती है। इसके अलावा ये मेड़बंदी वगैरह करते हैं, फसलों की सुरक्षा रखने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। खेत जोतने के लिए होगा प्रयोग करते हैं और एक पटेला होता है उस चलाने के लिए भैंसे का प्रयोग करते हैं। ये स्वावलंबी नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो जीवन की स्थिति है, इनमें जो खाद्यान्न की उत्पादन करते हैं इतना ही कर पाते हैं कि सीमित स्थिति में रहता है और कम ही गिर पड़ता है। ये अलग अलग स्थितियों में बाग बगीचे भी लगाते हैं। धान के साथ साथ चाय की खेती इन क्षेत्रों में आसानी से उग जाती है। पैदावार धान मुख्य माना है। अब बात करते हैं उद्योग धंधे। नागांव के उद्योग धंधे उद्योग धंधे नागा जनजाति के उद्योग है सभी क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियों के अनुसार है। नागा जनजाति की जो लोग हैं कुटीर उद्योग प्रचलित है, तो इनका उद्योग धंधे इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग काफी प्रचलित माना गया है। सबसे पहले जानते हैं कुटीर उद्योग होता क्या है। वो उद्योग जो कम पूंजी में घर के स्थान पर और घर के ही श्रमिकों द्वारा यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इनमें घरेलू लोग ही कार्य करते हैं और घरेलू सामान ही बनाया जाता है जो दैनिक जीवन में काम आने वाला आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। हर कोई ना कोई किसी न किसी कार्य में लगा होता है, समय निकालकर उस कार्य को वो लोग करते रहते हैं। कुटीर उद्योग में मोटी सूती कपड़े बनाने का कार्य लोगों का प्रमुख उद्योग है। मणिपुर में टेगफूल नागा शीतकाल में रुई पैदा करते हैं और अन्य नागा लोग बाजार से खरीदते हैं तथा अन्य नागा लोग भी श्रम विभाजन के रूप में अलग स्थिति में बटे हुए हैं। कुछ नागा लोग कठिन परिश्रम करते हैं और नागा कुटीर उद्योग के बर्तन बनाने का कार्य भी करते हैं और कपड़े बनाने का कार्य भी ये लोग करते हैं। तो नागाओं में कुटीर उद्योग काफी प्रचलित उद्योग है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कपड़े बनाकर व घरेलू सामान बनाकर करते हैं। हर घर में कोई ना कोई कार्य समय के अनुसार करते हैं।
यानी ये लोग समय के अनुसार कुछ न कुछ घर के अंदर रहकर कुटीर उद्योग के रूप में कोई कार्य करते हैं। कुटीर उद्योग में मोटे सूती वस्त्र में मोटे सूती वस्त्र बनाना एवं मणिपुर के नागाओं द्वारा टेगफूल नागा शीतकाल में नागाओं द्वारा या टेगफूल नागा द्वारा शीतकाल में रुई उगाई जाती है और कुछ नागा लोग रुई बाजार से खरीदते हैं और उससे खरीदते हैं। नागाओं में श्रम विभाजन की कठोरता होती है, खरीदते हैं और इनमें श्रम विभाजन की कठोरता होती है। ये लोग कुटीर उद्योग के रूप में बर्तन बनाने का काम भी करते हैं। कुटीर उद्योग के रूप में बर्तन बनाना और कपड़े बनाने का काम भी ये लोग करते रहते हैं। इनके अलावा नागा लोगों में बर्तन बनाने के साथ साथ कपड़ा बनाने का अधिक प्रचलन है। चटाई बनाना, टोकरी बनाना सभी नागाओं में चीज प्रचलित है। नागाओं में लोहार की तरह ही उस कार्य किया जाता है, उनका बड़ा आदर किया जाता है। गांव में ये युद्ध के सामान के लिए सामग्री तैयार करते हैं, कृषि के लिए ये यंत्र बनाते हैं, औजार बनाते हैं, मकानों के लिए मरम्मत का कार्य भी ये लोग लोहार लोग करते हैं। तो इनका काफी सम्मान किया जाता है। महिलाओं द्वारा हस्तकारी स्थितियां अपनाई जाती हैं। तो नागा जो जनजाति है वो बर्तन के साथ साथ बर्तन बनाने का काम भी करते हैं और साथ ही साथ वस्त्र बनाने का भी काम करते हैं। ये चटाइयाँ, दरिया बनाते हैं और लोहार का ये लोग बहुत आदर करते हैं। लोहार का ये लोग काफी आदर करते हैं क्योंकि लोहार लोग इन्हें हथियार बनाता है। लोहार द्वारा इनके लिए युद्ध की सामग्री के रूप में हथियार
बनाते हैं। युद्ध की सामग्री के रूप में इनके हथियार बनाते हैं। कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्यों के लिए कृषि उपकरण या यंत्र भी ये लोहार लोग बनाते हैं। इनके अलावा लोहार लोगों की जो नागा लोग हैं, ये हस्तकारी, ये लोग हस्तकारी कला में निपुण होते हैं। और इनकी जो महिलाएं हैं, महिलाएं कताई कार्य करने में, कताई का कार्य करने में काफी निपुण है, क्योंकि कताई का कार्य बहुत अच्छे से ये लोग करते हैं। नागाओं द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। नागाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रकार। ये पाकुन फी, फी वस्तु नागा पुरुषों द्वारा पहना जाता है। पाकुन फी पहला है, पाकुन फी दूसरा है, लोरुम फी तीसरा है, खोरेओ फी चौथा है, लाई फी पांचवा है, पोडी सुम्फी। ये है नागा जनजातियों के प्रमुख वस्त्रों के प्रकार। अब पाकुन फी को विस्तार से जानते हैं। पाकुन फी पाकुन फी फी वस्त्र नागा पुरुषों द्वारा पहना जाता है। इसके मध्य भाग में सफेद और नीले धागे होते हैं तथा लाल धारियां होती हैं। फी वस्त्र नागा लोग के पुरुष पहनते हैं। इनके मध्य में सफेद नीले धागे होते हैं। नीले धागे होते हैं तथा किनारों पर लाल धारियां होती हैं। यानी पुरुष लोग पहनते हैं, मध्य में सफेद नीले धागे होते हैं और धारियां होती है लाल। ये पाकुन फी है। अब है लोरुम फी। लोरुम, ये लोरुम फी है। ये लाल सफेद और मध्य में काली छींट वाली होती हैं। ये है लाल सफेद व मध्य में काली छींट वाली होती है।
ठीक है। तीसरा है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी लाल व काले कपड़े पर नीली छीट लगे रहने वाले वस्त्र होते हैं। ये हैं लाल व काले कपड़ों पर नीली छीट वाले वस्त्र हैं। नीली छीट वाले वस्त्र हैं। इसके अलावा लाइफी स्त्री द्वारा पहने जाना वस्त्र है। लाइफी यह वस्त्र स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। लाल व सफेद धारियां होती हैं। धारियां होती हैं। पांचवा है पोड्ढी सुम्फी। पोड्ढी सुम्फी लाल व सफेद गुणाकार आकृति के डिजाइनों में निर्मित होते हैं। विवाह और त्योहारों पर पहने जाते हैं। ये वस्त्र विवाह और त्योहारों पर पहने जाते हैं।